हम लोगों ने बहुत सारे ट्रेनिंग्स में देखा होगा या फिर सुना होगा कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर वेस्टीज़ में सक्सेस होना है तो आपको खुद का पहिया बनाना बंद करना होगा। पहिया गोली है भाई, तो उसी का इस्तेमाल कर लो। अपना दिमाग लगाकर त्रिभुजाकार या फिर 4 कोने वाला पहिया बनाओगे तो प्रॉब्लम्स आपको ही आएंगे। ये ट्रेनिंग के बावजूद हम लोग यही गलती करते हैं और अपना पहिया बनाने के चक्कर में फेल हो जाते हैं। और ये तो सबसे ज़्यादा उनके लिए ख़राबी करता है जो इस बिज़नेस में नए हैं। वो खुद के ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं, बस डायरेक्ट चाहते हैं कि वो ज्वाइनिंग करें किसी की और फटाफट हमारी टीम बन जाए। वो खुद के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। वेस्टीज़ में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 6 लोगों के ऊपर काम करना पड़ता है और 6 लोगों के काम करने के बावजूद जब ये बना हुआ है पहले से, लेकिन फिर भी कोई एक लेग पे काम करता है, कोई 2 लेग पे, कोई 3 लेग पे। और उसके बाद कंपनी सिंपल सा बात ये कहती है कि भाई आपको ज्वाइनिंग फ्री में होती है और आपको कम से कम आईडी ग्रीन करने के लिए 30 पीवी की ज़रूरत होती है। और ये 30 पीवी की जो ज़रूरत होती है आपको, ये आईडी ग्रीन करने के लिए होती है। ये मिनिमम है, यानी अगर रुपए की बात की जाए तो 1000 से 1200 रुपये के आसपास की आपकी कॉस्टिंग आती है। तो वेस्टीज़ का ये प्लान है, बेसिक प्लान है। और हम लोग बेसिक प्लान को छोड़ के हम लोग ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं 60 पीवी पे, 100 पीवी पे, जो कि नए लोगों के लिए मुश्किल होता है। हाँ, नए लोग ट्रेंड नहीं होते हैं कि इतने ज़्यादा रुपए की सेलिंग कर सकें एक बार में नए लोगों के साथ। तो यहाँ पे थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है। अपना पहिया बनाना बंद करना पड़ेगा। जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा ये चीज़ समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो नए होते हैं उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अच्छे से पता नहीं होता है और कैसे क्या होता है उन्हें अच्छे से पता नहीं होता है। तो उन्हें सबसे पहले खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है, तभी जाके वो आगे 100 पे भी कर ले, 60 पे भी कर ले, किसी से वो मैटर नहीं करता। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप फोकस करते हो 60 पे भी के ऊपर या फिर 100 पे भी के ऊपर, तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो अगर आप सिर्फ बेसिक से आगे बढ़ते हो तो वहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो चलिए मैं आज के कैलकुलेशन में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हो, सिर्फ 6 लेग के ऊपर काम करते हो और ओनली 30 पीवी के साथ बिजनेस करते हो आप, तो आप कुछ महीने में आपकी इनकम कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आपने ज्वाइनिंग करे 6 लोगों की और सिर्फ 30 पीवी के साथ स्टार्ट किया। आपको थोड़ा सा पैसेंस रखने की ज़रूरत है, हड़बड़ाना नहीं है कि भाई मुझे स्टार्टिंग में इतने कम पैसे आ रहे हैं। क्योंकि वेस्टीज ने जितने भी लोग हैं जो आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनके पहले महीने की इनकम 200, 400, 500, 300, 50 या ऐसे ही कुछ आते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में सभी के पास टीम कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ते रहते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में फोकस करना है अपने टीम के ऊपर, क्योंकि अगर आपके पास टीम नहीं होती है तो आपकी इनकम नहीं होगी। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि आप हो गए, आपने 6 लोगों की ज्वाइनिंग करी और सभी से 30-30 पीवी के ही बिज़नेस करवाए, तो आपकी जो इनकम होती है फर्स्ट महीने की, आपकी इनकम पर्सनली वो होती है सिर्फ 27 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 27 रुपीज़ होती है आपके पहले महीने की। और आपने कितने का सामान लिया? 30 पीवी का, यानी कि अगर मैं बात करूँ रुपए में तो 1000 से 1200 रुपये का सामान आपने लिया और अपने नीचे के 6 लोगों को सेम काम करवाया, सिर्फ 30-30 पीवी का प्रोडक्ट आपने दिलवाया। तो आपकी जो इनकम होती है पहले महीने की वो होती है सिर्फ 27 रुपये। सेकेंड मंथ अगर हम इसी को कंटिन्यू रखते हैं, यानी कि 6 लोगों ने फिर से 6 लोगों की ज्वाइनिंग करवानी है, बस इसी प्लान पे हम लोगों को काम करना है। तो दूसरे महीने में आपके टोटल नए लोगों की जो ज्वाइनिंग होती है वो होती है 36, यानी 6 लोगों ने 6 लोगों की ज्वाइनिंग कराई तो 36 लोग होते हैं। और 7 आप पहले से थे, यानी एक आप और 6 लोग पहले से आपके टीम में थे। तो यानी टोटल को अगर कैलकुलेट कर दें तो आपका जो टोटल आदमी होता है वो होता है 43 मेंबर आपके हो जाते हैं सिर्फ दूसरे महीने में। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सिर्फ 30 पीवी ही करने हैं सभी को, तो आपके दूसरे महीने की टोटल पीवी जो होती है वो होती है 1290 पीवी, क्योंकि 43 आदमी हैं और उसमें से सभी ने 30-30 पीवी लिया, तो आपको 1290 पीवी होते हैं। अब सेल्फ लेवल की बात करें तो आपकी लेवल हो जाती है 8% और डाउनलाइन के जितने भी लेवल्स थे वो रहते हैं सभी के 5%। डिफरेंस दोनों का हो जाता है 3%। अब इनकम की अगर बात की जाए तो आपकी जो इनकम होती है सेकेंड मंथ की, आपने जो खुद का सामान लिया 30 पीवी का, उस पर आपको 43 रुपये 43 रुपीज़ बनते हैं। और टीम से अगर हम लोग बात करें तो आपको बनते हैं 113 रुपये। 113 रुपये बनते हैं आपको एक टीम से। तो आप लोगों ने 6 लोगों के ऊपर काम करा है, तो 113 गुना 6 करते हैं तो आपके दूसरे महीने का जो इनकम होता है वो होता है 678 रुपये टीम से और 43 रुपये आपके सेल्फ पे बनते हैं।
अब तीसरे महीने की अगर हम लोग बात करें तो ये चीज़ ध्यान से देखिएगा कि आपके पहले महीने का इनकम था सिर्फ 27 रुपये, दूसरे महीने का आपका इनकम हो गया 678 रुपये। और अगर तीसरे महीने की हम लोग बात करें तो तीसरे महीने में 36 लोगों जो हमारे टीम में हुए हैं उनसे सेम प्लान करनी है और 6-6 लोगों की ज्वाइनिंग करनी है। तो 36 लोगों ने अगर 6-6 लोगों की ज्वाइनिंग करी तो आपके टोटल नए लोगों की संख्या तीसरे महीने में हो जाती है 216। और आपके 43 लोग पहले से अवेलेबल थे आपके टीम में जो आप लोगों ने ज्वाइनिंग करी मिलके, तो टोटल कैलकुलेट करते हैं तो होता है 259, यानी 259 आदमी होते हैं तीसरे महीने में टोटल मिला के। और टोटल अगर पीवी की बात करें सभी से सिर्फ 30-30 पीवी का काम करना है, तो 259 आदमी ने 30-30 पीवी का काम करा तो आपका टोटल पीवी होता है 7770 पीवी होता है। और अगर आपकी लेवल की बात की जाए तो आपकी लेवल हो जाती है 11%, यानी आप पहुंच जाते हैं ब्राउन डाइटर लेवल पे। और डाउनलाइन की जो लेवल होती है वो होती है 8%, यानी डिफरेंस दोनों के बीच की हो जाती है 3%। अब सेल्फ के इनकम की बात करें कि आपने 30 पीवी का इनकम लिया, यानी सामान लिया, यानी 1000 से 1200 रुपये का सामान लिया आपने, तो उसका अगर हम लोग 11% निकालते हैं तो आपका 59 रुपीज़ होता है। कैसे कैलकुलेशन करना है मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आपको सारा प्लान बताया हुआ है कि कैसे आप यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, कैलकुलेशन में बार बार करूँगा तो आपके टाइम बहुत ज़्यादा लंबा लग जाएगा। तो तीसरे महीने के जो आपको सेल्फ इनकम होती है, आपने जो 30 पीवी का सामान लिया उसमें आपको 59 रुपये बनते हैं। और अगर टीम की बात की जाए तो टीम की बात करते हैं तो टीम ए से जो आपकी पीवी होती है वो होती है 1290 और उनकी लेवल होती है 8%, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस है 3%। तो आपको सिर्फ टीम ए से जो बनता है वो बनता है 696 रुपये। यानी इनकम की अगर बात करें तो 696 गुना 6 करते हैं तो आपका जो टोटल इनकम होता है वो होता है 4176 रुपये। अब क्योंकि ये तो आपका परफॉर्मेंस बोनस हो गया, यानी आपके नीचे जो टीम थे ये तो टीम से आया, लेकिन अब आप जो तीसरे महीने ब्राउन डाइरेक्टर बन चुके हैं तो आपको ब्राउन डाइरेक्टर बोनस भी बनता है, क्योंकि आपने टोटल पीवी किया है तीसरे महीने में 7770 पीवी। तो अगर उसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो पहले 7770 पीवी को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो टोटल पीवी होता है वो होता है 1,39,807 बीवी। अब इसको 6% से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डायरेक्टर बोनस पॉइंट निकलता है जो कि होता है 8,391। अब हमें डायरेक्टर बोनस निकालना है, यानी रुपए निकालना है, तो अभी जो वैल्यू चल रही है डायरेक्टर बोनस पॉइंट की वो एक डायरेक्टर बोनस पॉइंट इक्वल टू होता है 1.35। तो 8,391 इंटू 1.35 करते हैं तो आपका जो रुपए निकलता है वो होता है 11,327 रुपये। अब टोटल इनकम की अगर हम लोग बात कर लें सिर्फ तीसरे महीने में, आप देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग तरीके से काम करते हैं, बेसिक तरीके से काम करते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 30 पीवी के ऊपर अगर हम लोग काम करते हैं तो आपके तीसरे महीने की इनकम जो होती है वो होती है 15,562 रुपये, जिसमें कि 4,176 रुपये हैं वो आपका परफॉर्मेंस बोनस है, 59 रुपये आपके सेल्फ पे हैं और 11,327 रुपये आपके आते हैं डायरेक्टर बोनस। तो तीसरे महीने का आपने इनकम देखा कि आपका सिर्फ तीसरे महीने का इनकम जो है वो 15,562 रुपये हो गया। और आपको कितने की बिजनेस करनी पड़ी? सिर्फ 30 पीवी की सभी से करवानी पड़ी और आपने खुद भी करा। अब बात करते हैं चौथे महीने की। चौथे महीने का अगर आप इनकम जान लोगे तो शायद आपके होश भी उड़ सकते हैं। तो चौथे महीने में आपने पहले 216 टीम थे आपके पास और उनसे सेम प्लान करना है कि भाई सिर्फ 6-6 लोगों के ऊपर ज्वाइनिंग करनी है। तो 216 लोगों ने अगर 6-6 लोगों की ज्वाइनिंग करी तो आपके टोटल नए लोगों की संख्या होती है चौथे महीने में 1,296 और 259 आदमी पहले से थे आपके साथ। तो टोटल का अगर कैलकुलेट कर दें तो होते हैं 1,555 आदमी चौथे महीने में सिर्फ आपके टोटल। और अगर उनको सिर्फ 30-30 पीवी का सामान लिया उन्होंने तो आपकी जो टोटल पीवी होती है वो होती है 46,650 पीवी होती है। अब आपकी लेवल बन जाती है क्राउन राइडर और आपके जो नीचे जितने भी लोग थे 6 लोगों को आपने ज्वाइनिंग की थी उनकी लेवल होती है ब्राउन राइडर। अब अगर हम बात करें इनकम की तो जो आपका तीसरे महीने का इनकम था वो सारे नीचे वाले के इनकम हो जाएंगे चौथे महीने में, यानी आपके नीचे जो 6 लोगों ने ज्वाइनिंग करा था उनकी तीसरे महीने की इनकम हो जाएगी कितनी? जितना आपको आया था तीसरे महीने में 15,562 रुपये। तो आपके नीचे वाले भी पैसा कमा रहे हैं और आप भी पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि अब देखिए सिंगल लेग में आपको कितना हो गया? 7,770 पीवी हुआ है। तो एलओबी के लिए आपको चाहिए होता है, एलओबी जानते हैं आप लोग, जो कंपनी देती है आपको 16%, ठीक है। और ये आपको एलओबी जो है ये आपका 5,625 पीवी पे होता है, लेकिन आपके एक लेग से हो रहा है 7,770 पीवी। और एक एलओबी का मतलब हम लोग अगर कम से कम भी माने तो 10,000 अगर मानते हैं एक एलओबी का वैल्यू,
तो आपने यहाँ पे देखो कि 6 लाख से आपने 6 LOB करा, तो 60,000 रुपये तो आपका मिनिमम तो ऐसे ही हो जा रहा है। उसके बाद आपको, अगर आपने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा तो आपको तो यहाँ पे ट्रैवल फंड तो आ ही रहे हैं। अगर आपने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा तो आपको कार फंड और हाउस फंड भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको जान रहे हैं कि कितना बेनिफिट है। और बिजनेस बिल्डिंग बोनस जो कि 14% होता है वो अलग आएगी आपकी। तो ये सारे बेनिफिट्स अगर को हम जोड़ दिया जाए तो मिनिमम आपको यहाँ पे लाख रुपए से ज़्यादा आएगी, लेकिन मिनिमम लेके चलते हैं, मिनिमम आपको सिर्फ चौथे महीने में 1 लाख रुपए आ सकती है। और आपको यहाँ पे ना 100 PB के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ा, ना आपने 60 PB के ऊपर काम करा, सिर्फ 30 PB जो बेसिक था, जो कंपनी का बेसिक रूल है, अगर आपने सिर्फ वहाँ पर काम करा तो आपको क्या होता है कि चौथे महीने में इनकम आपकी 1 लाख हो जाती है। हाँ, बहुत कोई बोलेंगे कि भाई इस तरह से काम नहीं होता, लेकिन अगर आपके ड्रीम्स क्लियर रहें, अगर आपके गोल क्लियर रहें तो ऐसा कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोग, नए लोग आते हैं, शुरुआत में गलती करते हैं जिस वजह से इस तरह से काम नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से अपने नए लोगों को गाइड करते हो तो हो सकता है ये चीज़ पॉसिबल हो, क्योंकि कैलकुलेशन में कोई ओल झोल नहीं है, सीधा सा कैलकुलेशन है जो कि आपके सामने है, मैंने रखा आज। तो भाई बेसिक पे काम करें, अपना दिमाग मत लगाएं, बेसिक पे काम करें, 6 लोगों के ऊपर ज्वाइनिंग करें और उन्हीं के नीचे काम करें फिर, और सिर्फ 30 PB के साथ ज्वाइनिंग करें, ज़्यादा दिमाग मत लगाएं। क्योंकि अगर आप नए लोगों को एक स्टार्टिंग में 3,000-3,500 का सामान देते हो तो हो सकता है वहाँ पे कुछ लोग को प्रॉब्लम हो, 1 महीने ले लें, 2 महीने ले लें, लेकिन फिर प्रॉब्लम होती है लोगों को, नए लोगों को। तो फोकस करें कि हम लोग बेसिक से काम करें तो सभी की इनकम बढ़ेगी, और आपके जो चौथे महीने की इनकम है वो आपके जो नीचे जितने भी डाउन लाइन थे वो 5वें महीने की इनकम उन लोगों की हो जाएगी। तो हम भी पैसे कमा रहे हैं बेसिक से और लोग भी पैसे कमा रहे हैं, और लोगों का ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ शायद आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के सामने लाता रहता हूँ। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू वेल्थ।